चलते चलते चैनल में आज के विचार का विषय है दांत की दर्द के लिए एक उत्तम उपाय आरसीटी। प्रिय दोस्तों, हम सब लोग दांत की दर्द का कहर जानते हैं। कहा जाता है कि दांत की दर्द नेक्स्ट टू डिलीवरी पेन होती है। दांत की दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देती है। दांत की दर्द राहगीर को रास्ता भुला देती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस दर्द से अगर हमने निजात पानी है तो इसके दो ही विकल्प हमारे सामने होते हैं। या तो उस दांत को निकलवा दिया जाए या फिर एक आधुनिक युग की उच्चतम विधि जिसका नाम आरसीटी है, उससे अपने दांत को सेव करवा लिया जाए। प्रिय दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आम लोगों के लिए है और उन दंत चिकित्सकों के लिए भी है जो कि दांत में जब दर्द होती है उस दांत से संघर्ष करते हैं और उस दांत को आपके लिए जीवन भर बचाने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ उन चुनौतियों का इस वीडियो में वर्णन करना चाहूँगा जो कि आपका फैमिली डेंटिस्ट सामना करता है और आपके दांत से, जिसमें कि बहुत ही आपातकालीन स्थिति में दर्द हो रही होती है, उससे जूझ जाता है और अंत में विजयी होता है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का कारण बनता है। आपके डेंटिस्ट का सबसे पहला संघर्ष बैक्टीरिया के साथ होता है। आज जबकि हम कोरोना काल से गुज़र रहे हैं, कोरोना ने आम व्यक्ति को भी माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत अद्भुत ज्ञान दे दिया है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि चलते चलते आपको थोड़ा सा बताऊँ कि वो कैसी पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की जिसके साथ आरसीटी के दौरान आपका डेंटिस्ट संघर्ष करता है। प्रिय दोस्तों, बैक्टीरियल किंगडम के तकरीबन 12 घराने मुख्य तौर पर जाने जाते हैं, जिनको हम फाइला बोलते हैं। इन घरानों में लगभग 8 घराने जो हैं वो रूट कैनाल में दांत की इन्फेक्शन के दौरान अपना घर कर जाते हैं। अगर मैं इनका नाम लूँ तो अध्ययन ने सिद्ध किया है कि फर्मिक्यूट, फ्यूजोबैक्टीरियम, बैक्टीरॉयड, प्रोटियोबैक्टीरियम, सिनर्जेस्टिक्स, स्पायरोचीट्स और TM47 कुछ ऐसे घराने हैं जो कि दांत की रूट कैनाल में घुस जाते हैं और जब आपका डेंटिस्ट इसका इलाज करने शुरू करता है तो उसके दिमाग में ये सारे बैक्टीरिया के घराने घूम रहे होते हैं। प्रिय दोस्तों, इनमें 2 ऐसे फाइला भी हैं जिनका आज तक अभी तक स्ट्रेनिंग या टेस्टिंग भी नहीं हो पाई, जैसे TM47 और सिनर्जेस्टिक्स। बैक्टीरिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आपके डॉक्टर ने जूझ जाना होता है। तकरीबन ये सारी जातियां आगे पर जातियां में बदलती हैं और तकरीबन देखा गया है कि रूट कैनाल इन्फेक्शन के दौरान लगभग 460 पर जातियां ऐसी होती हैं जिनको ख़त्म करना डॉक्टर का ध्येय होता है या जिनका पॉपुलेशन को कम करना डॉक्टर का ध्येय होता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर की दूसरी चुनौती ये होती है कि ये पॉलीमाइक्रोबियल पॉपुलेशन अकेली नहीं रहती, बल्कि ये ग्रुप्स में रहते हैं, ये समुदायों में रहते हैं। डॉक्टर के सामने सबसे पहली चुनौती होती है बायोफिल्म की। एक ऐसी सुदृढ़
प्रणाली होती है बैक्टीरिया की, जिसको किल करना आसान बात नहीं होती। और दूसरी चुनौती होती है, ये बैक्टीरिया रूट कैनाल में अपने ऊपर एक कंक्रीट का कवच बना लेते हैं कुछ समुदाय, और उसके नीचे ये पनपते हैं। और तीसरी चुनौती जो डॉक्टर के पास होती है वो ये होती है कि जो कैनाल की अंदर वॉल्स होती हैं उनमें छोटे पोर होते हैं, नलिकाएं होती हैं, जिसकी गिनती मिलियंस में होती है। ये बैक्टीरिया उनमें कई माइक्रोन आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इन सब के लिए डॉक्टर को एक उचित स्ट्रेटजी बनानी होती है जो वो रूट कैनाल के दौरान इनको रियली इनके ऊपर अपना हमला कर सके, इनकी रियली वो पॉपुलेशन को कम कर सके, उनकी पॉपुलेशन इतनी कम कर दी जाए कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बाकी बैक्टीरिया से लड़ सके और आपका दांत आपके एक मैस्टिकेटरी हिस्से का महत्वपूर्ण मेंबर बन सके। प्रिय दोस्तों, इस एंडोथेरेपी में, इस आरसीटी में या इस दांत को डेड करने में अगर मैं अगली चुनौती का नाम लूं तो वो चुनौती है कि जिन कैनाल्स को आपका डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो स्ट्रेट सिलेंडर्स या कोन्स नहीं होते, बल्कि डॉक्टर को आरसीटी या एंडोथेरेपी करते समय कहीं ना कहीं इन 5 सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। जो रूट में कैनाल होती है वो कर्व होती है, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती। रूट में जो कैनाल होती है वो कहीं डिवाइड कर जाती है। रूट में जो कैनाल होती है वो कहीं मर्ज कर जाती है। रूट में जो कैनाल होती है वो कहीं कैल्सीफाई हो जाती है और वहाँ पर डॉक्टर के सभी इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रैफिक जाम हो जाता है। और कभी कभी ये रूट कैनाल इतना कर्व ले लेती है जिसको नेगोशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है, जिसको हम लैसिरेशन कहते हैं। तो यह एक बड़ी चुनौती होती है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कॉशियसली आपके डॉक्टर को इन सारी जो सर्कमस्टांसेस हैं, इन सारी सिचुएशंस से निपटने के लिए उचित इंस्ट्रूमेंट्स और उचित रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। साइंस में पल्प को स्मॉल टिश्यू विद बिग इशू कहा जाता है। प्रिय दोस्तों, जब आप यह रूट कैनाल कराने के लिए डेंटल सर्जन की चेयर पर बैठते हैं तो अगर आप सिर घुमाओगे तो आपको कई तरह के कलर्ड सॉल्यूशंस नज़र आएंगे, रिएजेंट्स नज़र आएंगे। जी हाँ, ये वही स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक्स हैं जो आपका डॉक्टर आपकी रूट कैनाल ट्रीट करने के समय यूज़ करने वाला है। इसमें जो टॉप पे सॉल्यूशंस, बैठे बैठे आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो कि ये कॉकटेल क्या है। वो आपको बताएगा कि यह सोडियम हाइपोक्लोराइड है, यह EDTA है, यह क्लोरहेक्सिडिन है। और वो आपको बताएगा क्योंकि बहुत सी जातियां और प्रजातियां आपकी रूट कैनाल में हैं, इसीलिए मेरे को इस कॉकटेल की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप इन सॉल्यूशंस का, इन रिएजेंट्स के बारे में अपने गूगल चाचा से पूछेंगे तो आपको गूगल बता देगा कि वाकई ही जो आधुनिक डेंटल साइंस है उसने कैनाल के अंदर पड़े बैक्टीरिया पर काफ़ी और कंप्लीट जीत प्राप्त कर ली है। दूसरी तरफ आप सिर घुमाएंगे तो आपको कुछ टॉयज़ नज़र आएंगे जिनको हम अपनी भाषा में एंडो टॉयज़ बोलते हैं। आपका डॉक्टर हंसी हंसी में बता देगा कि उसके पास एक मैजिक मेटल है
जो इतना फ्लेक्सिबल है कि जो जटिल कैनाल्स हैं आपके दांत में उसको वो अच्छी तरह से साफ़ कर सकता है। आपका डॉक्टर हंसते हंसते बता देगा कि इस स्क्रीन पे हमें पता चल जाता है कि आपका दांत कितना लंबा है। और आप ये सारे एंडो टॉयज़ देखने के बाद आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आपका फैमिली डेंटिस्ट आपके दांत के लिए कितना बड़ा संघर्ष करता है, आपके दांत के लिए उसको किन प्रक्रियाओं से निकलना पड़ता है, और आप अपने फैमिली डेंटिस्ट के सामने नतमस्तक होने में मजबूर हो जाओगे। प्रिय दोस्तों, आरसीटी, एंडोथेरेपी, रूट कैनाल, आरटीसी या दांत को डेड करने की जो सबसे बड़ी चुनौती आज डेंटिस्ट के सामने है वो है गूगल सिंड्रोम। उसके क्लिनिक में आने से पहले तकरीबन 90% लोग गूगल अंकल से बहुत बड़ा ज्ञान लेकर आते हैं, और कई बार मैं देखता हूँ कि उनकी बातों से हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। वो बड़े ही कई बार उनका अद्भुत ज्ञान व्याख्यान के रूप में उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वो हमसे फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेते हैं। वो हमें बड़ी भली भांति बता देते हैं कि इंजेक्शन की नीडल का साइज़ क्या होना चाहिए, आइसोलेशन क्या होनी चाहिए। कई तो इतना गूढ़ ज्ञान लेकर आते हैं, वो हमें बताते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, एनारोब्स कौन से हैं, एरोब्स कौन से हैं, फैकल्टेटिव कौन से हैं। और इस अद्भुत ज्ञान को देखकर मैं कई बार बहुत हैरान होता हूँ। हमारी चेयर पर जब वो बैठते हैं, उनका गूगल ज्ञान कभी बरसात की तरह बहता है तो कभी फाउंटेन की तरह निकलता है। वो हमें बताते हैं कि सिंगल विज़िट रूट कैनाल होगी या मल्टी विज़िट रूट कैनाल होगी या मैनुअल रूट कैनाल होगी, और रूट कैनाल के बाद इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, ये सब ज्ञान वो हमें बैठे बैठे दे देते हैं। मैं तो इस चुनौती का सामना इस तरह करता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कि गूगल चाचा की आधे से ज़्यादा बातें झूठी हैं, और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी बातों में ना आए बल्कि मेरी बात सुने। और खुशकिस्मती से जो डेंटल सर्जन होते हैं वो बहुत बातूनी होते हैं, और जब डेंटल सर्जन की बातें शुरू होती हैं तो फिर गूगल चाचा की बातें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। प्रिय दोस्तों, आरसीटी पद्धति एक अपूर्व पद्धति है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि दांत निकालने या आरसीटी में के विकल्प में अगर आपने आरसीटी का विकल्प चुना है तो आपने एक बुद्धिमता की बात की है, क्योंकि एक बहुत ही अनमोल दांत आप अपने मुंह में रखने में सफल हो पाएंगे। अब चलते चलते मैं आपको आरसीटी के संबंध में 2 रोचक बातें बताना चाहता हूँ। जब भगवान रजनीश को दांत में दर्द हुआ तो वो इतने बड़े फिलोसोफर थे, एक पुस्तक की रचना हुई। उस पुस्तक का नाम था द फर्स्ट बुद्धा इन द डेंटल चेयर, और उस पुस्तक को लिखने वाला वही डॉक्टर था जो उनके दांतों का इलाज कर रहा था। भगवान रजनीश के जो फैमिली डेंटिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर C.H. न्यूमैन। वो ब्रिटेन से थे, और जब उन्होंने देखा कि बड़ी छोटी उम्र में उनके गुरु के दांत खराब हो रहे हैं, तकरीबन उन्होंने अपने जीवन काल में 13 RCTs करवाई। डॉक्टर न्यूमैन ने
अपना परमानेंट क्लिनिक ही उनके डेरे में बना लिया। और भगवान रजनीश जब उनकी चेयर पर बैठते थे तो घंटों, कई घंटों डॉक्टर के साथ बातें करते थे। डॉक्टर की नर्स के साथ लगातार उनका डेंटल चेयर पर ही व्याख्यान होता था। और डॉक्टर न्यूमैन को उन्होंने एक नया नाम भी दे दिया था, वो उसको स्वामी देवागीत बोलते थे। और जब अंत दिनों में ओरेगन अमेरिका में उन्होंने उस डेरे में एक मेडिटेशन यूनिवर्सिटी बनाई जिसको रजनीश इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिटेशन कहा गया, नाम दिया गया, उसका वाइस चांसलर भी उसी डॉक्टर को बनाया गया। तो इस तरह भगवान रजनीश ने उस पुस्तक में बहुत ही सुंदरता से बयान किया है कि व्यक्ति के दांत इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं और व्यक्ति का दिमाग एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। और उन्होंने बहुत ही सुंदरता से, ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये बायोलॉजिकल ब्रेन इन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से होता हुआ यूनिवर्स से जुड़ा है। भगवान रजनीश ने बोला था कि जब दांत में पहली बार दर्द होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान बताता है कि मैं इस यूनिवर्स में मौजूद हूँ। आरसीटी के संबंध में जो दूसरी रोचक बात मैं आपसे साझी करना चाहता हूँ वो मेरे बड़े दिल के करीब है। ये बात है प्रोफेसर हर्बर्ट शिल्डर की, एक ऐसे दंत चिकित्सक जिन्होंने सही मानों में आरसीटी का कंसेप्ट विश्व के सारे डेंटिस्ट के सामने रखा था। जो आज आरसीटी में हो रहा है, जिसको हम क्लीनिंग एंड शेपिंग बोलते हैं, उसका सबसे पहला संदर्भ उस शख्सियत से ही पैदा हुआ था। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने तकरीबन अपना सारा जीवन काल आरसीटी की विद्या देने में व्यतीत कर दिया। उन्होंने तकरीबन बॉस्टन यूनिवर्सिटी में 40 वर्ष इस विषय को पढ़ाया और तकरीबन संसार के 400 डेंटल सर्जन्स को आरसीटी का ज्ञान दिया। और वो 400 डेंटल सर्जन सारे संसार में एक विख्यात आरसीटी के शास्त्रियों के रूप में सिद्ध हुए हैं। और मेरे को बड़ा अभिमान होता है ये बात कहते हुए कि मेरे एक आदरणीय क्लास फेलो डॉक्टर राजीव भगत, जो कि प्रख्यात आरसीटी स्पेशलिस्ट हैं और अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इसका ज्ञान प्रोफेसर हर्बर्ट शिल्डर से लिया था। अब रोचक बात क्या है, प्रोफेसर हर्बर्ट शिल्डर बहुत प्रख्यात दंत शास्त्री थे। वहाँ पर एक एनिमेटेड फिल्म फाइंडिंग नीमो में मछलियाँ आपस में बात करती हैं और एक मछली दूसरे को हर्बर्ट शिल्डर टेक्निक बताती है रूट कैनाल करने की। यह बहुत ही रोचक फिल्म अमेरिकन्स के सामने सिद्ध हुई और अमेरिका में प्रोफेसर हर्बर्ट शिल्डर ने ख्याति प्राप्त की। और यह बात यहाँ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन ने वहाँ पर जब एलुमनी इंटरनेशनल मीटिंग हुई तो बिल क्लिंटन ने पर्सनली प्रोफेसर हर्बर्ट शिल्डर को फ़ोन किया और उनको बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनको सराहा जो उन्होंने आरसीटी के संबंध में या दंत चिकित्सा के संबंध में सराहनीय कार्य किया है। प्रोफेसर हर्बर्ट शिल्डर
एक लंबी उम्र भोग कर इस धरती से विदा हुए। उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है वो 25 जनवरी को फॉल करती है। तो मैं हमेशा इतनी बड़ी शख्सियत के सामने हर साल नतमस्तक होता हूँ। अब चलते चलते अंत में प्रिय दोस्तों, ये सारी रोचक बातें करने के बाद जो हर डेंटल सर्जन करता है, मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने दांत कैसे सेहतमंद रख सकते हो। कोई कहता है रात को ब्रश करो, कोई कहता है ब्रेकफास्ट के बाद ज़रूर ब्रश करो, कोई कहता है 6 महीने के बाद दांतों के डॉक्टर के पास जाओ, कोई कहता है एनुअल टच दांतों को ज़रूर दो। लेकिन आज मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि अपने डेंटल सर्जन के साथ मधुर संबंध बनाए रखिए। अपने डेंटल सर्जन के पास कभी कभी बतियाने चले जाइए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो डेंटल सर्जन होते हैं वो बड़े बातूनी होते हैं। डेंटल सर्जन्स बड़े मेहनती होते हैं। डेंटल सर्जन की जेब कभी खाली नहीं होती। सो कभी कभी समय निकालकर अपने फैमिली डेंटिस्ट से मिलिए, मधुर संबंध बनाइए, प्यार भरी बातें करिए। आपका आज का दिन अच्छा निकले, आपका जीवन सफलताओं से भर जाए, आप सुरक्षित हो जाओ, आप सुंदर हो जाओ, आप सेहतमंद हो जाओ। मेरी भगवान के आगे यह प्रार्थना है और मैं आपका धन्यवादी हूँ कि जो इतनी लंबी वीडियो आज आपने मेरी देखी। धन्यवाद।